than swift. कांटे की टक्कर की उम्मीद तो सबने लगा रखी है शनिवार के लिए, लेकिन गुरुवार के मुकाबले में भी कांटों की कोई कमी नहीं रहेगी। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका हाल के सालों में ये एशिया की फियर्सेस्ट राइवलरी बन गई है। नागिन डर्बी भी बुलाया जाता है इस मैच को। अब तो इस मैच का प्रीव्यू हमारे साथ करने ऑन मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकइन्फो मैच डे हिंदी वसीम जाफर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि बांग्लादेश श्रीलंका इस टाइप के कांटों की टक्कर कैसे बनी, क्यों बनी? हम सबको पता है वो जो मैचेस हुए हैं जिसके अंदर थोड़े से इमोशंस बाहर आ गए, वो सेलिब्रेशन बांग्लादेश प्लेयर्स का और उसके बाद में श्रीलंका का मैच जीतना और उनका रिस्पॉन्ड करना और रिएक्ट करना, और वो प्रथा थोड़ी सी चलती आ रही है। लास्ट एशिया कप में भी हमने देखा बड़ी कट्टर सी उनकी मतलब एक तरह से मैच हुआ और ये कंटिन्यू चला आ रहा है। कभी इनका पलड़ा भारी रहता है तो वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं, कभी श्रीलंका रिएक्ट करती है। बट ये अच्छा है देखने में कि एशिया की कुछ टीमें आपस में इस तरह से टकराती है और बांग्लादेश स्पेशली उनका स्तर थोड़ा ऊपर जा रहा है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो पहले जैसी बात नहीं रही कि ईजी टीम्स हराने के लिए। बांग्लादेश हैज़ बिकम अ फोर्स जो अच्छा देखने को लगता है। तो लगता है कि ये मैच भी थोड़ा उसी तरह से टक्कर का होगा। फिलहाल दोनों टीम्स के पास टूर्नामेंट के पहले परेशानियां काफ़ी रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रीलंका, क्योंकि उनका एक तरीके से फर्स्ट चॉइस बॉलिंग लाइनअप तो अवेलेबल ही नहीं है। चमीरा बहार, मधुशंका बहार, लाहिरुकुमारा बहार और वनंडू हसरंगा बहार। तो ऐसे में उनके एब्सेंस में जो बॉलिंग लाइनअप होगी वो कैसे कोप करेगी? कौन है बॉलर्स जिन्हें अब दारोमदार उठाना पड़ेगा? जी हाँ, चमीरा मुझे लगता है कि एक बड़ा मिस है, प्लस हसरंगा आई फील, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट हम देखें तो महेश तीक्षणा है वहाँ पर, लेकिन अगर सामने की तरफ से अगर हसरंगा नहीं हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट हो सकता है कि कम हो। तो मुझे लगता है कि हसरंगा जिस तरह से उनका लंका प्रीमियर लीग गया है जहाँ पे उन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन उन्होंने बनाए, हाईएस्ट विकेटें उन्होंने ली, बहुत कम ऐसे देखने मिलता है। तो वो एक्स फैक्टर प्लेयर है जो मुझे लगता है श्रीलंका बहुत मिस करेगा। लेकिन ये इस तरह की प्रॉब्लम उनको पिछले एशिया कप में भी थी। वहाँ भी बहुत सारी इंजरीज थी, लेकिन वो फॉर्मेट दूसरा था, वो T20 था। ये फॉर्मेट में थोड़ा सा 50 ओवर में आपको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा गेम होता है, जो अच्छी टीम होती है वो जीतती है। तो चैलेंजेस दोनों ही टीम में है। बांग्लादेश की तरफ से भी तमीम इकबाल मिसिंग है, लिटन दास अभी इंजर्ड हो गए हैं, तो उनकी तरफ भी दिक्कतें हैं। तो श्रीलंका जो थोड़ा मुझे लगता है कि होम पे खेल रहे हैं और उसकी वजह से कुछ यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड आई एम श्योर जो हमने पिछली बार देखा था उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया था। आई एम श्योर इस बार भी शायद उसी तरह से देखने को मिलेगा। जी हाँ, पिछले एशिया कप में प्रमोद मधुशान थे उन न्यू कमर्स में से एक, जिनका नाम ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन एशिया कप में उन्होंने अपना नाम बना लिया। वो है अमंग दोज प्लेयर्स जिन्हें लाया गया है श्रीलंका के स्क्वाड में एज इंजरी रिप्लेसमेंट्स। बांग्लादेश की ओर अगर ध्यान दें वसीम, उनके ज़्यादा तकलीफ़ें बैटिंग डिपार्टमेंट में है। तमीम इकबाल तो बाहर थे ही, टूर्नामेंट के जस्ट पहले लिटन दास भी बाहर हो गए। और अब अगर आप उनके टॉप ऑर्डर ऑप्शंस में देखें तो अनुभव की कमी तो है, क्योंकि मोहम्मद नईम ने ज़्यादा वनडेज़ नहीं खेले हैं। तंजिद हसन जिन्हें बुलाया गया है वो अनकैप्ड है। अनमुल हक को वापस लाया गया है, वो भी काफ़ी टाइम से नहीं खेले हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है बांग्लादेश के लिए। जी हाँ, टॉप ऑर्डर का बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि दो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। और जैसे हम जानते हैं कि 50 ओवर में आपके जो टॉप ऑर्डर है वो गेम को सेट करते हैं। जो अगर शुरू में जाके रन बना दें और अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करे आपके मिडल ऑर्डर के लिए, तो जो भी खेलेगा वो थोड़ा सा काफ़ी टाइम के बाद खेलेगा। ऑब्वियसली मोहम्मद नईम तो सिर्फ 1-2 मैचेस खेल चुके हैं, T20 ज़्यादा खेले हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना सक्सेस नहीं है। तंजीद तो बिल्कुल ही नहीं खेले हैं, तो उनके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनामुल हक बिजॉय थोड़ा सा खेल चुके हैं, लेकिन अब साल भर के बाद वापस आ रहे हैं, तो किसको वो चुनते हैं ये थोड़ा सा देखना होगा कि इनामुल हक को अपॉर्चुनिटी मिलती है मोहम्मद नईम के साथ। बट कहीं ना कहीं वो वापस से बाहर, मुझे ऐसा लगता है कि वो शाकिब उल हसन पे आने वाला है, मुशफिकुर रहीम पे आने वाला है, शैंटो जो उनके अच्छे प्लेयर साबित हुए नंबर 3 पे, इनको मुझे लगता है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शाकिब और मुशफिकुर का नाम तो आपने ले ही लिया। एक खिलाड़ी जिसका नाम अब ऊपर आ रहा है, उतने एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मेहदी हसन मिराज एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट बन गए हैं इस बांग्लादेश ODI टीम की।
आपके लिए लोअर ऑर्डर बैटिंग जो इंडियन फैंस तो अच्छे से याद रखेंगे पिछले साल जो उनके कारनामे थे, और साथ में ऑफ स्पिन, तो ही इज़ अ वेरी की मेंबर इन दिस। बहुत बहुत मुझे लगता है कि बहुत काबिल ऑलराउंडर बनते चले जा रहे हैं। बॉलिंग तो हम उनकी जानते ही है, बहुत बढ़िया स्पिनर है, बट नंबर 8 पे आकर कोई इस तरह से बल्लेबाजी करे तो आपकी टीम को बहुत बैलेंस देता है वो। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो नंबर 8 पे, क्योंकि नंबर 6 और नंबर 7 पे 2 यंगस्टर्स हैं, अफीफ हुसैन, तौहीद रिदवाई, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी नए हैं। और अगर नंबर 8 पर भी आपके पास अगर एक अच्छा बल्लेबाज हो तो वो एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपकी टीम को देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है एक तरह से बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन। श्रीलंका की बैटिंग पर अगर नज़र डाले वसीम, तो इट हैज़ बीन क्वाइट स्टॉप स्टार्ट काफ़ी टाइम से। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो रहे तो थे अनबीटन, लेकिन काफ़ी सारे 250 से नीचे के स्कोर पे ऑल आउट हो गए काफ़ी बार। बॉलर्स ने बहुत बार बचाया उन्हें। इस बार जब आपके मेन बॉलर्स नहीं हैं तो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है उनके बल्लेबाजों के लिए, और कौन से बल्लेबाज हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज द वंस हु रियली नीड टू स्टेप अप? अगेन मैं कहूँगा कि टॉप ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा करुणा रत्ने, जो उनके टेस्ट कप्तान हैं, अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके अलावा पतुम निसंका बहुत अच्छे फॉर्म में थे क्वालिफायर्स में, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा अगेन टू कंटिन्यू। धनंजय डिसिल्वा हो गए, चरत असलंका हो गए, दसुन शानका कप्तान, जो थोड़े से लीन पैच से गुजर रहे हैं, अगेन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जैसे आपने कहा कि अगर उनकी बैटिंग थोड़ी सी अगर क्लिक हो जाए तो फिर भी उनके पास बॉलिंग के अच्छे ऑप्शंस है, तो उनकी बैटिंग को मुझे लगता है कि थोड़ा सा भार उठाना होगा कि अच्छा रन्स बना के उनको दे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये जो जितने नाम हमने लिए इनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना होगा इस एशिया कप में। चलिए अब आपके स्ट्रॉन्ग सूट की तरफ चलते हैं। प्रिडिक्शन दे दीजिए हमें, काफ़ी करीबी मामला हो सकता है। आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? वेल आई थिंक क्योंकि हमने परवेज से सुना था कि थोड़ा सा बारिश वहाँ पर चल रही है, और पहले के लिए जनरली जो भी टॉस जीतता है अब तक की हिस्ट्री ये रही है कि वो पहले बैटिंग करता है, बट क्योंकि अब बारिश है तो शायद टीमें हो सकता है चेस करने देखे, लेकिन बॉल वहाँ पे सीम स्विंग होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो टीम पहले बैटिंग करे, बड़ा स्कोर बनाए, तो हो सकता है कि सेकंड हाफ में अगर बारिश ना गिरे तो वो आपके लिए दिक्कतें डाल सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बांग्लादेश का पलड़ा मैं कहूँगा हल्का सा थोड़ा सा भारी है। ओके, और आपको लग सकता है कि ग्रुप स्टेज का पहला मुकाबला तो शायद स्टेक्स उतने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन है, क्योंकि जो भी ये मैच हारेगा उसे फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक वर्चुअल मस्ट विन मुकाबला खेलना पड़ेगा, और अफगानिस्तान ने पिछले 2 एशिया कप में इन दोनों टीम को पहले ही स्टेज में बाहर निकाला है। Stunning looks, then swift,